पर वहीं अगर बेटी ससुराल में जाकर कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो खुद सोचिए उन माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी और उस बच्ची, उस बेटी के दिल पर क्या बीतेगी। सबसे पहले इस नन्ही परी की तरफ हम दिखाना चाहेंगे। यह है शनाया, सरबजीत और रेखा की बेटी। पर बड़े बदकिस्मत ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं, जिनको अपने बच्चों की, अपने परिवार की कदर नहीं होती। ये शनाया है, लगभग 1 साल की होने वाली है, 1 साल की हो गई है, बड़ी प्यारी बच्ची है। कहते बेटियां कंजक हो है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे घर में आए हो, हमारी बात सुन रहे हो, तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं क्या, जब बेटियों की शादी होती है कितनी धूमधाम से होती है, ये सोच अपने घर में खुशी रहे। इससे नहीं शादी हुई थी तो ये हमारी बेटी नहीं, हमारा बेटा था, बेटे की तरह। देखो हमने बड़े धूमधाम से किया, अभी देखो बाद में क्या नतीजा निकला हमारे साथ। हमको पता था, हम नहीं करते थे इसकी शादी, ऐसे रहने देते थे इसको बेचारी को, अपने घर में सुखी तो थी ना। अभी देखो बेटी है, ये है, घर वाला नहीं हो, कितनी मुश्किल है, समझ सकते हैं, है ना, कितना मुश्किल पड़ता। बच्ची है, कल बड़ी होगी तो क्या सोचे मेरा पापा कहाँ के है, जहाँ भी वो बैठा है उसको ढूंढ के लाओ, जहाँ भी है। नहीं तो बहुत लड़कियों से ऐसे हो रहा है, एक से हमारी बेटी से नहीं हुआ, बाकी ये भी लड़कियाँ हैं उनके साथ ही ऐसे। जब पुलिस से कुछ नहीं करेगी तो फिर वो क्या करेंगे बेचारे, है ना। नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दोस्तों, जब भी हम इस तरह की कहानी लेकर आपके सामने आते, किसी की परेशानी लेकर आते, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में भी एक सवाल उठता है। जब हम बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं समाज में, पर अभी भी उसी समाज में बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही, बेटियां जो है प्रताड़ना का शिकार हो रही हैं। पर कब कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर? इस समय हम एक परिवार में बैठे हैं, हमारे साथ है, बताना चाहेंगे, रेखा, वाइफ ऑफ सरबजीत सिंह। 2019 में शादी हुई, पर शादी क्या हुई, क्योंकि हर एक माता पिता का सपना होता है बेटी को लिखा पढ़ाकर आगे जो मुस्तकबिल हो, अच्छा घर परिवार मिले, जीवन साथी अच्छा मिले, ताकि बेटी की खुशी के साथ साथ माँ बाप का भी दिल बाग बाग हो। पर वहीं अगर बेटी ससुराल में जाकर कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में दुखी हो जाए, परेशान हो जाए, तो खुद सोचिए उन माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी और उस बच्ची, उस बेटी के दिल पर क्या बीतेगी। सबसे पहले इस नन्ही परी की तरफ हम दिखाना चाहेंगे। यह है शनाया, सरबजीत और रेखा की बेटी। पर बड़े बदकिस्मत ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं, जिनको अपने बच्चों की, अपने परिवार की कदर नहीं होती। ये शनाया है, लगभग 1 साल की होने वाली है, 1 साल की हो गई है, बड़ी प्यारी बच्ची है। कहते बेटियां कंजक हो है। अब पूरी बात बताते हैं रेखा की जुबानी ही, आखिर क्या हुआ। ये समय अपने मायके में बैठी हुई हैं, जहाँ की, जबकि इनको अपने ससुराल में होना चाहिए, अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ होना चाहिए। पर ये 2019 में शादी तो हुई, पर कुछ ही महीनों के बाद ये अपने माता पिता के घर आई। इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं आखिर क्या हुआ, क्या मजबूरियाँ रहीं, क्या परेशानियाँ रहीं, जो इनको अपनी शादी के बाद भी अपने माता पिता के घर रहना पड़ा। ये शनाया है, बड़ा प्यारा सा बच्चा है। ये रेखा बैठी हैं सामने, इनसे जानेंगे आखिर रेखा क्या कारण है आपने आज मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने की आपने कोशिश की। क्योंकि जब इंसान के पास कोई विकल्प नहीं रहता, कोई उम्मीद नहीं रहती, तो नेचुरली वो, हम जानते हैं कि वो मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं। रेखा, पूरी बात बताइए, कब शादी हुई, क्या हुआ, पूरी बात बताइए। सबसे पहले तो मैं आपका शॉर्ट टाइम में आने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। मैंने आपको कांटेक्ट किया और आपने मुझे मेरी बात को सुनने के लिए आप यहाँ पे आई। मैम, मेरी शादी 24 जून 2019 में हुई थी। तो मैम, जिस टाइम शादी हुई है, इन लोगों ने मतलब झूठ बोला है, 400 BC की है कि मैं GM हूँ। मेरे हस्बैंड कहते मैं GM हूँ और मैंने 10 रूम्स की प्रॉपर्टी लेके रखी है, मैं उसको रन करने लगा हूँ। जब हमारी शादी हो गई, उस टाइम मैम जब मैं घर गई हूँ अपने ससुराल में, तो मेरे को तीसरे दिन पता चल रहा है
कि मेरे ससुर मेरे हस्बैंड को पूछ रहे हैं कि यार तू क्या करता है। तो उस टाइम पे मुझे मतलब पता चला है कि मुझे लगा कि ये शायद से इस टाइम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या कह के शादी की थी? आपके घर किस क्या कह के रिश्ता लाया था? तो आपके माता पिता भी राजी हो गए थे शादी करने के लिए? बेसिकली जो शादी जब मेरी आई है, रिश्ता आया है, उस टाइम इन्होंने बोला कि लड़के की बहुत अच्छी अर्निंग है, वो जीएम है और उसने 10 कमरों की प्रॉपर्टी लेके रखी हुई है। तो ये देख के मैम हमने मतलब कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, हर माँ बाप चाहता है कि अगर बेटी के लिए अच्छा रिश्ता आया है तो वो हम कर लें। बिल्कुल जी जी। तो जब मुझे ये पता चला कि ये इस टाइम कुछ भी नहीं कर रहे हैं मैम, फिर भी मुझे ये चीज़ लगी कि शादी तो हो गई है, शादी कोई गुड्डा गुड्डियों का खेल नहीं है कि अगर मेरे को पता चला है कि अगला बंदा कुछ नहीं कर रहा है तो मैं छोड़ दूँ। फिर भी मैंने अपनी शादी को आगे निभाने की कोशिश की। मैंने इनको बोला अपने हस्बैंड को कि आप कहीं स्टेबिलिटी से जॉब करिए, कहीं काम करिए। आपका ससुराल कहाँ था? कहाँ पे रहते थे वो? सैनिक कॉलोनी। आप भी उनके साथ उस रहते थे? मैं भी, जब मेरी शादी हो के मेरा मैट्रिमोनियल हाउस वही है। जिस टाइम रिश्ते के लिए मेरी ननद आई थी, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि लड़का बाहर जॉब करता है और उसने साथ ही रखनी है। तो शादी के बाद मेरे हस्बैंड मुझे बाहर हरियाणा ले गए थे। तो वहाँ पे हम लोग मतलब रेंट पे रहे थे। बट वहाँ पे मेरी ऐसी कंडीशन हो गई, मेरे को इनकी समझ आ गई थी कि इनका सिस्टम क्या है। मतलब मेरे को खाने के लिए वहाँ पे तरसना पड़ा था। जिस टाइम मैं वहाँ से वापस आई हूँ तो मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि जैसे मतलब मैं बहुत वीक हो गई थी। उसके बाद बेटी प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी में मेरी इतनी बुरी हालत हुई कि मेरे को कोविड हो गया 2 बार। कोविड हो गया, फिर मेरे को ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो गई। तो कोविड के में मैं गांधीनगर हॉस्पिटल में एडमिट हुई। संडे के दिन पे मेरी इतनी बुरी हालत हो गई कि Pregnant थे आप? मैं प्रेग्नेंट थी। जी। तो आपके पति उस समय आपके साथ थे? नहीं, वो हरियाणा थे। हरियाणा चले गए। हरियाणा थे उस टाइम मैम। कोई इतने होटल्स नहीं चल रहे थे, कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये दर्शकों, हम आपको स्क्रीन में जो फोटोग्राफ बता रहे हैं, ये सरबजीत सिंह और ये जो रेखा जी बैठी हैं, ये इनकी तस्वीर है। ये आप देखिए, शादी के बाद की तस्वीर है। शायद चूड़ा भी पहना हुआ सरबजीत ने। तो ये जो स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। कोई भी जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जनता ने हमेशा हमारा सहयोग किया, हमेशा हमारी मदद की है। कभी भी इस तरह की अगर स्टोरी हम लेकर आते हैं तो अगर कहीं भी किसी को सरबजीत सिंह मिलते हैं, आप तुरंत हमें कॉल कीजिए। आपकी आइडेंटिटी को छुपा रखेगा जी। उसके बाद प्रेगनेंसी थी। उस टाइम मेरे को इतनी ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम हो गई कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट किया गया। वहाँ से डॉक्टर ने इनको कॉल किया कि आपको आना पड़ेगा। तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकता। जबकि उस टाइम होटल सारे बंद चल रहे थे, कोई वहाँ पे मतलब काम नहीं हो रहा था कोविड में। इवन मेरे जब जाने से, हॉस्पिटल जाने से पहले हमें मतलब कि 1-2 लोगों ने सलाह दी कि आप इनके ससुराल में कांटेक्ट कर लो। तो जब मेरे ससुराल में मेरे ससुर से बात हुई है, मुझे पीछे मेरे जेठ भी थे, उन्होंने जब बोला गया कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है, इसको सांस नहीं आ रही है, इसको कोविड हो गया है, तो हम इनको हॉस्पिटल लेके जाएं या क्या करें। तो कहते जहाँ मर्ज़ी लेके जाइए, हमारे गले डाल दिए। मुझे बताइए, क्या मैं स्टार्टिंग से बीमार थी? मैं स्टार्टिंग से तो बीमार नहीं थी। ग्रस्त थी इस कोविड हाँ से जी, बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से बीमार नहीं थी। तो फिर मुझे वहाँ एडमिट किया गया। मेरे पास सारा रिकॉर्ड है, मेरे पास कोविड का सर्टिफिकेट है। मैं उसके बाद मैं हॉस्पिटल भी रही, होम आइसोलेशन के लिए भी मैंने वहाँ पे मतलब कि दिया। तो फिर उसके बाद बेटी हुई मेरी 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को मेरी बेटी हुई है। तो मैं अपने दिसंबर 2019 जी 2020 को। तो फिर जब मेरी बेटी हो गई है, मेरे को टोटली बेड रेस्ट थी। मेरे को स्टेयर्स नहीं चढ़नी थी, मेरा प्लेजेंटा लो लेइंग था, मुझे मतलब कि कोई हैवी काम नहीं करना था। कि इवन मुझे डॉक्टर ने कहा था कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप उसी टाइम हॉस्पिटल आएँ। तो जब ठीक है, उसके बाद बेटी हो गई है मेरी। बेटी के बाद मैं गई हूँ अपने ससुराल। बेटी के बाद मैं ससुराल गई हूँ, तो वहाँ पे चलो इन्होंने मुझे मतलब कि अच्छे से ट्रीट किया। फिर उसके बाद ये चले गए अपने बेटी के बाद कितनी देर रहे हैं आप ससुराल में?
बेटी के बाद इन्होंने मुझे लोहड़ी पे लेके गए ये, और इनको नहीं पता था कि इनके घर वालों ने लोहड़ी के बाद बिलावर जाने का प्लान बनाया हुआ है। तो मुझे कहते कि तू कपड़े रख ले, तो अब थोड़े दिन वहाँ रहना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं वहाँ गई हूँ, इनको वहाँ जाके पता चल रहा है कि घर वालों ने लोहड़ी के बाद बिलावर जाने का प्लान बनाया है। तो जब इनको पता चला तो ये मेरे को रात को बोलते हैं कि मतलब जैसे बंदा ड्रामा करता है ना कि रेखा बिलावर चलें, तो मैंने भी इंस्टेंट बोल दिया कि ठीक है चलते हैं। अब वो तो फंस गए। उन्होंने बोला कि अब घर वालों को तो पता नहीं है कि इसने भी जाना है। फिर कहते तू कैसे जाएगी, अभी बच्ची हुई है, ठंड लग जाएगी, तेरा ऑपरेट हुआ है, तो तुझे मैं मम्मी के घर छोड़ देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने मेरे को मम्मी के घर छोड़ दिया। उसके बाद ये अपने भाई भाभी, अपने मम्मी पापा और ये मतलब बेटी हुई थी, और उसके बाद ये 15-20 दिन उनके साथ बिलावर ही रहे। वहाँ से आते 1-2 दिन यहाँ रहे मेरे मम्मी के घर में, और उसके बाद ये हरियाणा चले गए। फिर उसके आपसे बातचीत होती रही आपकी? बहुत कम जी। मतलब बंदे को इस चीज़ का एहसास नहीं था कि मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई कॉल रिकॉर्ड निकाल ले कि इन्होंने मुझे कितने कॉल्स किए हैं। मतलब इंटरेस्टेड, मतलब जैसे एक शादी करनी थी कर ली, और कोई जिम्मेवारी इनकी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं थी। तो अब जब ये अप्रैल में आए हैं, तो अप्रैल में मुझे कहते कि मैंने हिमाचल शिफ्ट कर लिया है, और मैं मतलब कि आपको भी लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मैं सारी मतलब यहाँ पे मेरे सारे ये पड़ोसी बैठे हैं मेरे, इन सबको पता है कि मैंने मतलब जितना मेरा सामान था बच्ची का, मेरा सारा मैंने गाड़ी में डाला है, और मैं अपने ससुराल सैनिक कॉलोनी चली गई हूँ। वहाँ पे जाके ये मुझे कहते हैं कि होटल्स जो हैं वो 10-15 दिन के लिए बंद हो गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, हम रहते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद इन्होंने 29 को बिलावर का फिर से प्रोग्राम बना लिया कि मैं बिलावर जा रहा हूँ, तो तुझे मैं मम्मी के घर में छोड़ देता हूँ। तो ठीक है। तो मैंने कहा चलो, मैंने भी सोचा कि अब जब मैं बीमार थी उस टाइम मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम मुझे ये था कि मेरी जान बच जाए किसी तरह, क्योंकि मुझे सांस ही नहीं आती थी। मैं सोचती थी कि भगवान पता नहीं मैं बचूंगी या नहीं बचूंगी। तो अब उस टाइम मेरे दिमाग में था नहीं कि मैंने गोल्ड रखा हुआ है। जैसे यहाँ मम्मी का घर है वैसे ससुराल घर समझ के मैंने अपना गोल्ड वहाँ रखा था। फिर जब मैंने वहाँ पे लॉकर में देखा गोल्ड नहीं था। मैंने इनसे बोला, मैंने कहा मुझे मेरा गोल्ड कहाँ पे है, तो मेरे को लॉकर में रखना है, मेरी बच्ची हो गई है। नेचुरली मैम, जब लेडी एक माँ बन जाती है ना, तो उसको अपने बच्चे की बहुत चिंता होती है। देखिए आज सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मैं 2 कपड़ों में आई हूँ। अपनी बच्ची के भी मैं 2-3 ड्रेसेस लाई थी गर्मियों की। अब जब से सर्दी शुरू हुई है ना मैम, मैंने अपना एक कपड़ा नहीं लिया है, मेरे फादर ही सारा खर्चा कर रहे हैं। और जितना भी मैंने कपड़ा ख़रीदा ना, अपनी बेटी का ख़रीदा, अपना कुछ नहीं ख़रीदा। तो मेरे को इसलिए ये था कि अब मेरी बेटी हो गई है, कल को मेरे को सारा इनका पता चल गया। मेरे हस्बैंड ने कोई सेविंग नहीं की हुई है, कोई कुछ नहीं है मेरे पास सिवाय गोल्ड के, कुछ भी नहीं था। गोल्ड को भी आप साइड पे रखिए, बट मेरे हस्बैंड को तो लाओ। कहाँ है मेरा हस्बैंड? तो उसके बाद जब मैंने गोल्ड मांगा, मेरी सास मुझे कहती हैं कि हमने भी गोल्ड लॉकर में रख दिया है, हमने भी लॉकर में रख दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, लॉकर में रख दिया है तो मुझे मेरा गोल्ड दे दीजिएगा। गोल्ड मांगा था, इन्होंने मेरे हस्बैंड को बिलावर भेज दिया, मुझे यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद ये लोग 1.5 महीना चंडीगढ़ ही बैठे रहे। किसके पास चंडीगढ़ गए? मेरे जेठ जेठानी चंडीगढ़ हैं। ठीक है। वहाँ से आने के बाद मैंने इन सबको कॉल किए, अपने नंदोइये को कॉल किया, अपने ससुर को कॉल किया, अपने हस्बैंड को किया। मेरे हस्बैंड ने मेरा नंबर ब्लॉक में डाल दिया था। ठीक है। फिर मैंने हार के वुमेन सेल में कंप्लेंट करी। वुमेन सेल में कंप्लेंट की, जिसमें मतलब कि मेरे हस्बैंड आए। कब की थी वुमेन सेल में कंप्लेंट आपने? 14 जून को। जी ठीक है। 14 जून को मैंने कंप्लेंट की थी। 24 को मेरे हस्बैंड आए थे, क्योंकि वो हिमाचल में थे। जी। उसके बाद उनको टाइम लगा वहाँ से आने में। 24 को वो आए, हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ। उसमें हमारी एक डीड साइन हुई, जिसमें उन्होंने ये चीज़ मानी कि मैं गोल्ड भी दे दूँगा, मेंटेनेंस जो बच्चे और मेरी है वो भी देंगे, और जिनकी वजह से हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस है, लड़ाई झगड़ा है, वो भी नहीं होगा।
24 को हमारा डीड साइन होता है और 25 सुबह मॉर्निंग में मुझे पता चलता है कि मेरे हस्बैंड मिसिंग हो गए, जबकि मेरी 24 रात को 9:30 बजे मेरे हस्बैंड से बात हुई है और उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली है कि मैं सामान लेके आता हूँ और हम लोग हिमाचल ही चलते हैं। मेरे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है। 24 को बात 24 को ही हमारी डीड साइन हुई है। ये जो डॉक्यूमेंट है, ये जो आपका एफिडेविट है, इस पे आपकी कॉम्प्रोमाइज डीड है ये जी आप दोनों के बीच में। जी ठीक जी है। जी। तो मतलब बात उसके बाद जब कॉम्प्रोमाइज होता है, जब आप वुमेन सेल से बाहर आते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, आप कहाँ जाते वो क्या करते हैं कि वो इस कंप्रोमाइज डीड की फ़ोटो फ़ोन में लेते हैं और जब तक मैं स्कूटी में ये डीड रख रही हूँ, वो जहाँ गाड़ी लगाई हुई है वहाँ पहुँच गए थे, जबकि पुलिस वालों ने बोला था कि आप इनको शाम को अपने घर ले जाना, सैनिक कॉलोनी। तो मुझे लगा कि ये शाम को आएंगे, मैं इनको कॉल करती रही हूँ, इन्होंने कोई फ़ोन नहीं उठाया, कभी स्विच ऑफ, कभी आउट ऑफ रीच। और फिर जब इनका मुझे कॉल आया रात को 9:30 बजे, मुझे डाउट हो गया कि कुछ ना कुछ प्लानिंग है, तो फिर उस टाइम पे मैंने इनकी रिकॉर्डिंग कर ली, क्योंकि मेरे को डाउट हो गया था कि शायद से इनको ये डीड मंजूर नहीं है या घर वालों ने नहीं मानी है। तो फिर उस टाइम इन्होंने मेरे को रिकॉर्डिंग में मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, उसमें इन्होंने बोला कि मैं सामान लेके आता हूँ और हम लोग हिमाचल ही चलते हैं। तो फिर मैम दूसरे दिन 9 बजे मेरे को पता चलता है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मिसिंग हो गए हैं। सुबह 9 बजे दूसरे दिन 25 को। तो एक दिन पहले कॉम्प्रोमाइज होता, आपको जाने की बात भी करते हैं। हाँ। और रातों रात ऐसा क्या हो जाता जबकि आपके साथ भी नहीं होते। जी। तो अपने घर से ही वो मेरे ससुर की गाड़ी लेके आए हैं और उन्होंने गाड़ी पार्क की है वो ये सैनिक कॉलोनी चेक पोस्ट के बाहर, और वो वहाँ से मिसिंग हो गए हैं। अब मुझे आज 6 मंथ्स हो गए हैं उनको गए हुए, कोई मतलब कि पुलिस उनको ट्रेस नहीं कर पाई है। मैंने मतलब मैंने डीसी सर को मैंने कंप्लेंट करी है, मैंने एसएसपी सर के पास 2 बार गई हूँ, मैं अब डीजी सर को मैंने कंप्लेंट डाली है। तो ये ट्रेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा। इसके बाद कोई बातचीत हुई आपकी, किसी के साथ भी बात हुई अपने ससुराल वालों के? नहीं, किसी से भी नहीं, किसी ने मुझे कांटेक्ट नहीं किया। अगर उनका बेटा वाकई में ही मिसिंग है तो उन्होंने मतलब कि कम से कम मुझे एक बार तो करते कि हो सकता है कि तेरे को कोई कॉल आया हो, बिल्कुल तुझे कॉल आया हो। बट ये मेरे को मैम प्री प्लान लग रहा है, ये प्री प्लान्ड है। इनको मेरे हस्बैंड मिसिंग नहीं है, इनको छुपाया गया हुआ है और ये सारी फैमिली कांटेक्ट में है। क्या लगता है कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं? ये किसी की साजिश लगती है कि आपको भगाने की घर से, जिस तरह से आप करीब 6 महीने से आप अपनी मम्मी पापा के घर है। मुझे अपने जेठ जेठानी पे है, मेरा गोल्ड उनके पास है, उन्होंने उसको भगाया है क्योंकि हमारा कंप्रोमाइज़ हुआ था और कंप्रोमाइज़ के वेरी सेकेंड डे वो कैसे मिसिंग हो गए, जबकि मुझे रात को बोल रहे हैं कि हम लोग हिमाचल ही चलते हैं। तो भी आप मम्मी पापा के घर में? जी, मैं अपनी मम्मी पापा के कोई घर। भी कांटेक्ट किसी तरह का भी ससुराल की तरफ से आपको कोई भी ऐसी कॉल या कोई बात करने की बात नहीं हुई? कुछ भी नहीं। इवन मेरे हस्बैंड का इंस्टाग्राम फॉलोइंग अप डाउन हो रहा है। फॉलोवर्स का ये होता है कि हम अगर किसी को फॉलो करते हैं तो फॉलोइंग लिस्ट बढ़ती है, और फॉलोइंग का ये है कि जब तक मैं अपनी आईडी से किसी को फॉलो ना करूं तो फॉलोइंग लिस्ट नहीं बढ़ती है, और ये काफ़ी टाइम से फॉलोइंग अप डाउन हो रही है। इवन अब मुझे पता चला है कि व्हाट्सएप का ग्रुप उन्होंने एक राइडर्स का लेफ़्ट किया है 26 अक्टूबर को। जब पुलिस स्टेशन में फ़ोन पड़ा हुआ है तो फिर लेफ़्ट ग्रुप कैसे हुआ? बिल्कुल। साइबर सेल के थ्रू हम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का से ट्रेस कर सकते हैं, बट नहीं किया जा रहा। मैम मुझे इस चीज़ का जवाब नहीं मिल रहा। कहीं पुलिस की तरफ से आपको वो मदद नहीं मिल पाई जिस मदद की आप उम्मीद करती थी, मुझे वो नहीं मिल पा रही है। इवन मैं डीसी सर के पास गई, मैं एसएसपी सर के पास 2 बार गई हूँ, अब मैंने डीजी सर को कंप्लेंट करी है, बट मेरा मसला हल नहीं हो रहा। मेरे हस्बैंड को ट्रेस करके कहीं से भी लाया जाए। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि इस तरह के पीछे का क्या कारण है? जिस तरह से आपने कहा मिसिंग की रिपोर्ट भी एक दिन आपका कॉम्प्रोमाइज होता है, दूसरे दिन मिसिंग हो जाते हैं, और लगातार आप कोशिश कर रहे हैं। आपने डीसी को भी लिखा, डीजीपी जम्मू को भी लिखा, आपने एसएसपी जम्मू को भी लिखा, हर जगह आप कोशिश कर रहे हैं, पर उस कोशिश का कहीं ना कहीं हल नहीं नजर आ रहा। पर ये कोशिश उनके पिताजी ने क्यों नहीं की?
ये गोल्ड के लिए उनको छुपाया गया है। मिसिंग रिपोर्ट फेक कितना है। गोल्ड हम पूछना रेखा जी, कितना गोल्ड था? 16 तोले मेरे मम्मी पापा का है। बाकी जो मेरे इन लॉज वालों ने मुझे डाला था वो गोल्ड है। तो 25 तोले ये टोटल गोल्ड है। तो गोल्ड के लिए भी मतलब कि इनको छुपाया गया है। और बाकी जो मैंने बोला था जिनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, मे भी उस वजह से भी छुपाया गया आप हो। घर पे अपने घर ससुराल में नहीं गए उसके बाद? नहीं, मैं नहीं गई। क्यों नहीं गए आप? मुझे ये लगता है कि मतलब हो सकता है कि ये मुझे ना घुसने दें अंदर, या मतलब जैसे इनका बेटा चला तो नहीं गया हुआ है, बेटा तो इन्होंने छुपाया है। ये मैं श्योरिटी से बोलती हूँ कि पहले दिन ये प्री प्लान था इनका, इन्होंने उसको छुपाया है। जी जी। तो क्या आप क्या 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 चाहती हैं, आप क्या मांग करना चाहती हैं? एक तो ये जो मिसिंग का झूठा प्लान है, इसको क्लियर किया जाए। पर रेखा जी, एक चीज सवाल मैं आपसे जरूर करूंगी। आपका वो घर है, आपका वो ससुराल आपके पति का घर है, जी। रिपोर्ट करवाइए, पर आप अपने अधिकार को किस तरह से छोड़ के बाहर आ सकती हैं? आपको तो वहीं रहना चाहिए ना। जी, बट मैं अब चाहती हूँ कि मुझे अपने घर जाना है। मैं कितनी देर अपने मम्मी पापा के घर पे रहूँगी? अब मैंने जो मेरे घर के बाहर नेम प्लेट है, उस नेम प्लेट पे चेंजिंग हुई है। मतलब ऑलरेडी लगी हुई नेम प्लेट पे चेंजिंग की गई है। उसमें मेरे जेठ का नाम मतलब कि ऐड किया गया है, जबकि मेरे ससुर हैं, उनके 2 बेटे हैं, तो उसमें एक बेटे का नाम ऐड किया गया है बाद में मिसिंग के। जी। तो ये मतलब क्या करना चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही है। इवन मेरी बेटी की आईडी बच्चों ने मजाक मजाक में बना दी थी। 3 अगस्त को मेरी बेटी की आईडी बनी है। तो 3 अगस्त के बाद इट मीन्स कि उन्होंने अपना इंस्टाग्राम चलाया है, तो मेरी बेटी को ब्लॉक किया है ना। चलाया, कोई ना कोई तो ऑपरेट कर रहा है। ये साफ तौर पर जो वाजे आप बात कर रहे जी हैं, जी जी, कोई ना कोई तो ऑपरेट कर कोई रहा ना है, कोई तो जी। ऑपरेट कर रहा है। तो मतलब मेरी बेटी को भी ब्लॉक कर दिया गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं अपनी बेटी को लेके कहाँ जाऊँ? मेरी मदर हार्ट पेशेंट है, उनको स्टंट पड़ा हुआ है। तो मैं कितनी देर अपने मम्मी पापा के घर पे रहूँगी? कितनी देर मेरे पेरेंट्स मेरा करेंगे? जी। मतलब वो तो अपनी जिम्मेवारी से भाग गए, अपनी बच्ची की जिम्मेवारी से, अपनी बीवी की जिम्मेवारी से, और पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। इवन ऑलरेडी पहले मैरिड थे, हमें बताया नहीं गया। 2 शादियां की हुई हैं। मतलब हर बार बीवियां गलत होती हैं, मतलब उनका कोई कसूर नहीं है। इवन बड़े भाई की भी पहले शादी हुई है, दोनों भाइयों ने 2-2 शादियां की हुई हैं। जी। मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे हस्बैंड को ट्रेस किया जाए। मुझे अपने हस्बैंड, मेरे को अपनी बेटी के लिए अपने हस्बैंड की ज़रूरत है, मुझे अपने लिए अपने हस्बैंड की ज़रूरत है। मुझे मेरे पति को ढूंढ के लाया जाए। हमने रेखा की आप भी थी, बताइए रेखा अभी भी चाहती हैं अपने पति के साथ रहना, अपने ससुराल में रहना, पर सवाल ये है कि पति गया कहाँ? बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने डीजीपी जम्मू को भी लिखा, एसएसपी जम्मू को भी, डीसी जम्मू को भी लिखा। लगातार ये प्रयास कर रही हैं, लगातार प्रयास कर रही है। जिस तरह से उन्होंने कहा किस तरह से प्री प्लान किया गया, एज पर रेखा की स्टेटमेंट कि प्री प्लान करके घर से भगाने की साजिश थी। जब गोल्ड मांगा तो ये सारा सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। चलिए, इस समय हमारे साथ रेखा की मदर हैं, हम समझ सकते हैं इनके दर्द को कि एक माँ के सामने जब उसकी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, इस तरह का धोखा होता है, कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी दांव पर लग जाती है। और साथ ही साथ उनकी नातन भी हैं, तो कितना बड़ी परेशानी सामने आन खड़ी पाती है, माँ ही जानती है। मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, हमारे घर में आए हो, हमारी बात सुन रहे हो, तो मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करती हूँ। और मैं जब बेटियों की शादी होती है कितनी धूमधाम से होती है, ये सोचा अपने घर में खुशी रहे। इससे नहीं शादी हुई थी तो ये हमारी बेटी नहीं, हमारा बेटा था। बेटे की तरह। कितनी बेटियां? मेरी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है। ये छोटी है बड़ी? नहीं, ये बड़ी से छोटी है। जी, बड़ी से छोटी है। देखो हमने बड़े धूमधाम से किया, अभी देखो बाद में क्या नतीजा निकला हमारे साथ। हमको पता था, हम नहीं करते थे इसकी शादी, ऐसे रहने देते थे इसको, बेचारी को। अपने घर में सुखी तो थी ना। बिल्कुल। अभी देखो बेटी है, वो ये है, घर वाला नहीं हो, कितनी मुश्किल है। हम समझ सकते हैं आंटी, है ना, कितना मुश्किल पड़ता है। बच्ची है, कल बड़ी होगी तो क्या सोचे मेरा पापा कहाँ के है। और मैं क्या बताऊँ, मैं इसी से बड़ी दुखी हो गई हूँ। आप रोइए माता आंटी, अब बीमार है, हमें पता, आपको स्टंट पड़ा है, आप हार्ट पेशेंट है, पर हम समझ सकते हैं कि
अपने बच्चों को सामने तकलीफ में देकर, अपने बच्चों को उजड़ते हुए देखकर कितनी दर्द होता है। आप क्या कहेंगे यहाँ के प्रशासन से? इस समय जितने भी पुलिस के आला अधिकारी, क्या कहेंगे आप उनसे? हमें यही चाहते हैं, पर उसको कहीं से भी ढूंढ के लाओ, जहाँ भी वो बैठा है उसको ढूंढ के लाओ, जी जहाँ भी है। नहीं तो बहुत लड़कियों से ऐसे हो रहा है, एक से हमारी बेटी से नहीं हुआ, बाकी ये भी लड़कियां हैं उनके साथ ही ऐसे। जब पुलिस से कुछ नहीं करेगी तो फिर वो क्या करेंगे बेचारे, बिल्कुल है ना। ये पढ़ी लिखी है फिर भी दौड़ रही है, भाग रही है, अकेली जाती है। बिल्कुल। हम तो दोनों, वो खुद बीमार रहते हैं, मैं भी बीमार हूँ, तो क्या करेंगे। तो बेचारी पढ़ी लिखी है तो जाती है खुद, जो नहीं पढ़े लिखे उनका क्या हाल उनका क्या हाल है। बिल्कुल तो हम ये चाहते हैं पुलिस से, भाई उनकी मदद करनी चाहिए इन्होंने, बिल्कुल हैं? ऐसे मत कि ऐसे छोड़ो, मदद करो उनकी। बिल्कुल। बात किसी भी महिला की हो, किसी की भी बेटी की हो, तकलीफ हर एक के दिल में होती है, क्योंकि सब बहनों बेटियों वाले हैं। रेखा के मोहल्ले के यहाँ पे बैठे हैं मैडम, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहल्ला जो होता है एक परिवार की तरह होता है। तो जब अगर किसी के घर की बेटी के साथ ऐसा हो तो कहीं ना कहीं दुख तो सबको होता है। चलिए इनसे भी जानते हैं। जी मेरा, आपका नाम? मेरा नाम शुभ्रू है। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो आए दिन हम देखते हैं इस तरह से बेटियों के साथ व्यवहार हो रहा है? या तो ये पहला केस नहीं, आगे भी केस हमने देखे हैं कि पतियों को ही छुपा देते हैं ससुराल वाले, तो फिर कहाँ जाएंगी बेटियाँ? ना वहाँ पर कोई पुलिस की इस तरह से पूरी तरह से मदद मिल पाती है, ना ही कानून के आगे कानून चलता है तथ्यों के आधार पर, तो कहाँ जाएंगी ऐसी बेटी? देखो दीदी, बात ये है कि माँ बाप तो फ्री होने के लिए शादियाँ करते हैं बेटी के लिए, ठीक है ना। जब वो शादियाँ करते हैं वो ये सोच के नहीं करते हैं कि ये दूसरे घर में जाएंगी तो इनके साथ ऐसा हो, खुशी खुशी विदा करते हैं ना। तो अगलों को भी इनके सोचना चाहिए इनके बारे में कि हमने भी किसी की लड़कियां लाई हैं, हमारी भी बेटियां हैं, बिल्कुल, उनकी भी अगले घर जानी। बिल्कुल हाँ। तो अब ये इतने परेशान हैं कि दिन रात रोते हैं। जी तो दूसरे दिन की मम्मा को स्टंट पड़ा हुआ है, तो अब 2-3 दिन पहले भी इनको थोड़ा अटैक हुआ जी तो हॉस्पिटल में ले गए थे। तो हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि चलो इस बच्ची को इंसाफ मिले। छोटी सी बेटी है इसकी, छोटी बेटी है, कहाँ से खर्चा करेंगे माँ बाप, कब तक करेंगे। अब मतलब 1-1.5 साल इसको यहीं ऐसे ही देख रहे हैं जब से शादी हुई है। कहीं मैंने इसको एक दिन भी नहीं खुश देखा, जब देखो तो कुछ ना कुछ। खुद भी बेचारी बीमार है, कोविड में भी रही है, तो ऑपरेट भी हुआ है। तो बड़ा मुश्किल होता है जब पति नहीं पास हो तो, है ना। तो उनका होना बहुत ज़रूरी है। वो कहीं जहाँ भी कहीं हैं, तो मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो आए, इनको कुछ इंसाफ दे इसके बच्ची के लिए। हाँ, अपनी बच्ची के लिए, अपनी बीवी के लिए। बीवी कोई दूसरी थोड़ी ना, ठीक है ना, उन्हीं की है ना। लेकिन उनके लिए आए, उनके पेरेंट्स के लिए आए, उसको थोड़ा दिलासा देंगे। चलो हो जाती है गलतियाँ, अगर हुई भी हैं तो मेरे ख्याल में कई बंदे ऐसे होते हैं जिनसे हो जाती है गलतियाँ। अब वही थोड़ी सोचते रहना कि मेरे से हुई है तो मैं सामने नहीं आऊँगा, जिससे ये बहुत परेशान है। इसको इंसाफ मिले, चलो गोल्ड भी मिल जाएगा, अगर पति आएगा तो गोल्ड भी आ जाएगा। क्योंकि वो छोटी बच्ची है, उसको कल को कोई पूछेगा तेरा पापा कहाँ, वो क्या जवाब देगी। वो उसके बारे में सोच रहे हैं कि आने वाली जो उसकी लाइफ है वो कैसी होगी। आज तो बाप सर पे हो तो नहीं लोग जीने देते हैं, वो तो उसका बाप ही नहीं सामने होगा तो क्या बताएगी वो। इस बात में मुझे भी बहुत सारा फीलिंग हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए इनके साथ, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो जहाँ भी कहीं हैं, पुलिस से भी मैं यही कहूँगी कि जहाँ भी हैं वो छानबीन करके इनको वापस करें। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सही तौर पर कहीं ना कहीं जब हम भी इस तरह की चीज़ें लाते हैं हमें भी फील होता है कहीं ना कहीं। और फिर से हम कहेंगे सरबजीत सिंह जी, अपने कर्मों का हिसाब सबने देना है। इस दुनिया में आप जो करके जाते हैं आगे जाकर भगवान उसका हिसाब लेता है। पर बार बार हम यही कहते हैं किसी का मन मत दुखाइए। अगर आप किसी की बेटी के साथ करते हैं, आपकी खुद की भी बेटी है, आपके घर में भी बहन होगी, उनकी भी शादी करके उन्होंने भी ससुराल में जाना है। और इस जन्म में, इस दुनिया में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है अपनी आंखों के सामने। पर जिस तरह से रेखा ने कहा, उसकी माता जी के आंसू साफ तरह से उनका दर्द बयां कर रहे थे। जो मैडम बैठे थे इनके मोहल्ले के, उन्होंने भी कहा क्योंकि जिनके घर में भी बेटियां होती हैं
उनको दूसरे का दर्द ज़रूर महसूस होता है। वही आज रेखा की दर्द का सुनकर कहीं ना कहीं हमें भी फील हुआ। और जो भी इस समय हम देख रहे हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर सरबजीत का किसी को भी, क्योंकि कहीं ना कहीं दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं पता चल जाता, अगर वाकई सरबजीत तक भी ये वीडियो पहुंचती है तो सरबजीत जी, हम इतना कहेंगे कि लोग तरसते हैं हमारे घर में, कई लोग ऐसे भी हैं कि हमारे घर औलाद हो। आप भाग्यवान हैं कि जिनकी पहली संतान बेटी होती है, और ये रेखा भी किसी की बेटी है, और भगवान ने आपको भी कंजक से नवाजा, आपके घर में भी पहली बेटी आई है। और कहते हैं जिसके घर, जिस माता पिता के घर पहली संतान होती है वो बड़े ही भाग्यवान होते हैं। तो इसको सौभाग्य बनाइए, इसको अभाग्य मत करिए, क्योंकि आज भी रेखा कोशिश कर रही है। पर जो परिवार वाले हैं, रेखा के ससुराल वाले, कम से कम उनको भी सोचना चाहिए। बार बार हम यही कहते हैं कि बेटियों की जब भी इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं, हमारा मन बहुत दुखता है। बड़े बड़े कानून भी बेटियों के लिए बनाए गए हैं, पर आज भी बेटियां कहीं ना कहीं बेबस नज़र आती हैं। पुलिस की तरफ से भी उस तरह की अमदाद नहीं मिल पाती जिसकी कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है। अगर वाकई सरबजीत के पिता ने उनकी मिसिंग की रिपोर्ट करवाई है, पर जिस तरह से रेखा कह रही हैं, ये चीज़ें पुलिस को खंगालनी है कि किस आईडी से, किस तरह से, किस नंबर से उनकी आईडी चल रही है, कौन वो आईडी ऑपरेट कर रहा है। अगर वाकई मिसिंग है तो अभी तक का 6 महीने का अपडेट क्या है। अगर फेसबुक पर आईडी, इंस्टाग्राम पर एक्टिविटी है तो एक्टिव कौन है उस आईडी पर। मोबाइल अगर पुलिस स्टेशन में पड़ा है तो किस तरह से वो सिम पर काम हो रहा है। वो चीज़ें खंगालने की ज़रूरत है, तभी जाकर एक बेटी को इंसाफ मिल पाएगा। जो विश्वास है वो विश्वास कहीं ना कहीं जीत पाएगा। हम अपने पुलिस प्रशासन से भी ये गुहार लगाते हैं कि रेखा के पति को ढूंढने में जरिए थोड़ी सी सतर्कता बरती अगर उनकी मिसिंग की रिपोर्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बेटी के साथ साथ एक नन्ही बच्ची की भी ज़िंदगी का सवाल है। तो उम्मीद पे कहते हैं दुनिया कायम है। अब देखते हैं जनता, जो भी व्यूवर हमें देख रहे हैं, जो स्क्रीन पर फिर से जो तस्वीर हम बता रहे हैं, ये है सरबजीत सिंह, जो सैनिक कॉलोनी के रहने वाले, और साथ ही रेखा जिससे हमने अभी बात की, जो आज भी उम्मीद लगाए कि शायद काश सरबजीत जल्द से जल्द वापस आ जाए अपने बच्चों, अपनी बच्ची के लिए, अपने परिवार के लिए। रेखा आज भी अपने परिवार के बीच, अब ससुराल के बीच में रहना चाहती हैं, पर एक बार सरबजीत का पता तो चल जाए कि कहाँ पे है, किस हालत में है, ठीक है किस हालत में है। तो पुलिस की बहुत बड़ा एक यहाँ पर काम होता है, योगदान होता है कि कहीं ना कहीं किसी की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। अब देखना यह है कि किस तरह से अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि काफ़ी देर से रेखा हमसे बात कर रही थी, पर रेखा यही कह रही थी आज नहीं तो कल मैडम, आज जब भी आपकी मदद चाहिए हम ज़रूर आपको बुलाएं। कहीं ना कहीं लग रहा था रेखा आज उम्मीद छोड़ चुकी थी कि अब मीडिया का सहारा लेना ही लेना है। तो जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो सरबजीत तक, उसके परिवार वालों तक पहुँचे, तो शायद उनको थोड़ा सा एहसास हो कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।